नो, मैं जानता हूं कि आप में से तकरीबन हर किसी को यह पता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। योम कपूर के दिन जब सारे यहूदी लोग, इजरायली लोग बिजी थे इस फेस्टिवल को मनाने में, उसी वक्त उसी दिन तुरंत उनके ऊपर एक ऐसी रॉकेट्स की बौछार होती है जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल जाती है। और हम जानते हैं कि वो हमला कितना भयानक था। फिलिस्तीनियों ने इस मौके का फायदा उठाया और इजराइल के ऊपर ऐसे दर्दनाक हमला कर दिया जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जानें भी गई, कुछ लोग जख्मी भी हुए। और इसके रिटेलिएशन में, इसके बदले में वापस इजराइल भी पूरी तरह से इस बात को ठान कर बैठ गया है कि हमें फिलिस्तीन को या गाजा को नक्शे से खत्म कर देना है, इनका किसी का भी कोई नामो निशान नहीं रहने देना है। नो, जब यह हमला हुआ उससे तकरीबन 15 दिन पहले 22 अक्टूबर को हम जानते हैं कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में होते हैं और वो एक नक्शा ड्रॉ करते हुए शांति की, मिलाप की बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि अब हम मिडिल ईस्ट में शांति को स्थापित करेंगे। 15 दिन के बाद उनके ऊपर ऐसा हमला होता है जिसके बारे में इन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। और ये सब कुछ देखकर मुझे वो वचन याद आया जहां पर संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए ये बात कहते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और उसके वचन 3 में वो लिखते हैं कि जब लोग कहते होंगे, जब ये सब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं। कुशल है मतलब इंग्लिश में लिखा है that there is a peace and safety, कि कुशल है, शांति है, सब कुछ हम सही करने वाले हैं। तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, उनके ऊपर एकाएक विनाश आ पड़ेगा जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वह किसी रीति से ना बचेंगे। उनके ऊपर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकाएक मतलब तुरंत, मतलब एक अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। और हम जानते हैं कि जो अटैक इजराइल के ऊपर हुआ वो अचानक था। नो, अब आप में से कई लोगों का ये सवाल होगा कि भाई याकूब, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो वचन पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 3 है, क्या ये वचन पूरा हुआ है? तो मेरा जवाब है कि नहीं, ये एक परछाई है। यस, ये जो कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम अब शांति को, मिलाप को स्थापित करेंगे, हम शांति को लेकर आएंगे मिडिल ईस्ट में। और तुरंत 15 दिन के बाद अचानक ऐसा हमला उनके ऊपर होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो वचन है ये इसकी फुलफिलमेंट नहीं है, वरन ये बस एक परछाई है उस फुलफिलमेंट की, या उस चीज को जो पूरा होने वाली है आने वाले समय में, जब एंटी क्राइस्ट एक वर्ल्ड लीडर आकर खड़ा होगा और वो ऐसी बातें करेगा जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कर रहे थे कि हम शांति को लेकर आएंगे पूरी दुनिया में। और जब वो शांति की बातें कर रहे होंगे तो उसके कुछ ही, अब तो यहां पर हम जानते हैं 15 दिनों के बाद हुआ, तो कुछ ही सालों के बाद, यानी 3.5 सालों के बाद उनके ऊपर अचानक विनाश आ पड़ेगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी कल्पना नहीं की होगी। तो ये सारी बस एक परछाई है। नो, अगर हम इससे बाहर आए तो जब हम देखते हैं हमारे कई क्रिश्चियन यूट्यूबर्स को, क्रिश्चियन प्रचारकों को, क्रिश्चियन जो पास्टर्स हैं, मतलब हमारी जो क्रिश्चियनिटी है और इसके जो प्रचारक हैं, पास्टर्स हैं, वो ये बातें कर रहे हैं, अलग अलग व्यूज दे रहे हैं इस युद्ध को देखते हुए। कोई कह रहा है कि अब अंत शुरू है, कोई कह रहा है बस अब रैप्चर होने ही वाला है, कोई कह रहा है ये याकूब के ऊपर जो पीड़ाएं लगने वाली हैं ये वही पीड़ाएं हैं, मतलब दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जेकब्स ट्रबल। लेकिन क्या है ये सब? क्या ये याकूब की ट्रबल है? तो वेल, जवाब है नहीं। क्या अब प्रभु यीशु आएंगे, रैप्चर हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है जिनमें मैं डिटेल में नहीं जाने वाला हूं। एंटी क्राइस्ट का आना जरूरी है, मसीह विरोधी का आना जरूरी है, विश्वास का त्याग होना जरूरी है। इस सब के बाद प्रभु यीशु आएंगे। नो, इसके बाद ये एक अलग बात रही। मैं ये मानता हूं कि ये एंड टाइम अभी नहीं है, ये याकूब की पीड़ाएं भी नहीं है, अभी प्रभु यीशु का रैप्चर भी नहीं होगा। यस, ये सब चीजों को आप बिठा लें, इन चीजों को लेकर चिंता में ना बैठें। इसके बाद जो एक तीसरा इशू मैं देख रहा हूं वो ये है कि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो हमारे क्रिश्चियंस हैं, वो इजराइल को मतलब हद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी करता हूं, मेरी भी इच्छा है। मैं मतलब ये हमला होने से 1-2 दिन पहले ही हम बातें कर रहे थे घर में बैठे कि हमारे भी इच्छा है, चाहत है कि कभी हम भी इजराइल जाएं, उस जगह को घूम कर आए, देख कर आए। लेकिन जो एक चीज मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं, हो सकता है इससे कई लोग परेशान भी हों या कुछ लोग में से डिसएग्री भी करें, एंड दैट्स फाइन। आप डिसएग्री कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, इज़राइल के साथ खुदा है, वो कभी हारेगा नहीं, वो दुश्मनों को मार देगा, इज़राइल का जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। मुझे ये बातें मसीहों के मुंह से सुनते हुए बड़े दुख की बात लगती है, बड़ी परेशानी होती है। इज़राइल के लिए प्रार्थना करो कि इज़राइल को कुछ ना हो, इज़राइल दूसरों को खत्म कर दे, लेकिन इज़राइल को कुछ ना हो। मैं भी उसकी सिक्योरिटी की बात करता हूं, उसकी सिक्योरिटी की दुआ करता हूं। मैं भी प्रार्थना करता हूं कि इज़राइल में नहीं वरन गाजा में भी शांति बनी रहे, प्यार बना रहे। ऐसा ये लड़ाइयां, खूंखार जंग, ये कुछ भी दिखाई ना दे। मेरी ये दिल से चाहिए और दिल से प्रार्थना है। देखिए, लेकिन हम जो क्रिश्चियन हैं, जैसे ही इज़राइल के कुछ ऊपर कुछ होता है, इज़राइल के ऊपर अटैक होता है या इज़राइल में कुछ गड़बड़ी होती है, तो तुरंत हमें इज़राइल की फिक्र होने लगती है और जो इज़राइल के दुश्मन हैं, उनके प्रति हमारे अंदर नफरत और गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इज दिस अ क्रिश्चियन एटीट्यूड? क्या ये जो एटीट्यूड है वो क्रिश्चियन का एटीट्यूड होना चाहिए? आप में से बड़े लोग कहेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ये बातें नहीं करता है। इस कारण मुझे ये बातें करनी पड़ रही है और यही कारण है कि मैं वीडियो को बना रहा हूं, वरन मैं वीडियो को नहीं बनाना चाहता था। आप में से सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है जानबूझकर वीडियो बना बनाकर अपने व्यूज बढ़ाने का, ये वो। मेरा इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मैं ये सब ट्रेंड को देखते हुए, कई लोगों ने मुझे वचन सेंड किए, कई लोगों ने पोस्ट सेंड करी, कोई ये वचन सेंड करा कि भाई याकूब के लिए, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो, इज़राइल खड़ा रहे, इज़राइल बना रहे, इज़राइल को कुछ ना हो। मैं कहता हूं कि यस, ऑफ कोर्स हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं, गाजा के लिए भी, इजिप्ट के लिए भी, जॉर्डन के लिए भी, हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उनके लिए भी, हमास के जो आतंकवादी हैं उनके लिए भी। यस, और ये वचन की बातें हैं और ये प्रभु यीशु की बातें हैं। क्या आप क्रिश्चियन हैं? क्या आप यीशु को मानते हैं? तो आपको मेरी इन बातों से सहमत होना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको एग्री करना पड़ेगा। अब मेरे साथ एग्री करने के बाद आप मेरी इस बात को मानते हैं या नहीं मानते, मतलब कि आप इस बात के ऊपर अमल लाते हैं या नहीं, वो आपके हाथों में है। लेकिन आप इस बात के ऊपर एग्री होना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा कि यस, मैं जो बातें वचनों से कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। आपको यकीन नहीं है? चलिए प्रभु यीशु मसीह से सुन लेते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं, और प्रभु यीशु की बात तो आपको माननी पड़ेगी। यूहन्ना अध्याय 13 और उसके वचन 34 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना उसके 13 वचन 34 में। ओके, तो खोल लीजिए अगर आपके पास बाइबल है। 13:34 यहां पर प्रभु यीशु खुद कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। एक नई आज्ञा, पहली आज्ञा नहीं, ये एक नई आज्ञा है। पुरानी वाचा की आज्ञा नहीं, ये नई वाचा की आज्ञा है। ये मूसा के द्वारा दी गई आज्ञा नहीं, नहीं, ये खुद क्रिएटर के द्वारा दी गई आज्ञा है। तो प्रभु यीशु को नई आज्ञा देते हैं। वो नई आज्ञा क्या है? शायद हम क्रिश्चियन भूल जाते हैं जब इज़राइल के ऊपर कोई अटैक करता है। सुने, वो क्या है नई आज्ञा? प्रभु कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम रखो हर किसी के साथ। और सिर्फ यही नहीं, एक और वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं, और ये तो काफी फेमस है, आप में से सब कोई जानते हैं। मत्ती अध्याय 5 और उसके वचन 43 और 44 को हम देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 एंड 44। यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था पुरानी वाचा में, व्यवस्था में, मूसा के द्वारा, पुराने नियम में कहा गया था। क्या कहा गया था? कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। कि अपना जो पड़ोसी है या अपने जो परिवार रिश्तेदार है उनसे प्यार रखना, लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन है, विरोधी हैं, उनसे नफरत रखना, बैर रखना। वचन 44। लेकिन अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? वो तो कहा गया था, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, स्पेशली हम मसीहों के लिए। तो वचन 44 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। अब सुन लो प्रभु यीशु क्या कहते हैं, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने बैरियों से भी मोहब्बत रखो। और ये बात या ये कमांड प्रभु यीशु मसीह की है। नौ, क्या मुझे इजरायलियों की परवाह नहीं है? बिल्कुल है, जैसे मैं कह चुका हूं। लेकिन मेरी परवाह और मेरी दुआ फिलिस्तियों के लिए भी है। क्योंकि देखिए, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 में, वहां पर क्या लिखा? प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों से ऐसा प्यार किया, या परमेश्वर ने पूरी दुनिया को ऐसा प्यार किया, गाजा वालों को या फिलिस्तियों को छोड़कर।
ऐसा नहीं लिखा है ना, आप सब जानते हैं। वहां पर लिखा कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। तो दुनिया में ये गाजन्स भी आते हैं, हमास के लोग भी आते हैं, आसपास के सारे लोग आते हैं। तो परमेश्वर ने सारी दुनिया से मोहब्बत रखी है। परमेश्वर को हर एक के उद्धार की फिक्र है, चिंता है। और मैं इस बात से आपको फिर से वाकिफ कराना चाहता हूं, आप में से हो सकता है कई लोग जानते भी हों कि फिलिस्तीन में, ये जहां पर गाजा जो एरिया है, जहां पर अभी इजराइल अटैक कर रहा है, वहां पर क्रिश्चियन लोग भी हैं। इस बात को याद रखें कि फिलिस्तीन में क्रिश्चियन लोग भी हैं। और तुम्हें और मुझे सिर्फ इजराइल के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी है, फिलिस्तीन के लिए भी प्रार्थना करनी है, वहां के जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, वहां के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु उन्हें भी इस अंधकार से, गुमराही से निकालें, कि वो भी प्रभु यीशु के प्यार को जाने। और प्यार को जानकर ये जो नफरत अंदर है, ये जो गुस्सा क्रोध अंदर है, मार मुकाने की ये जो आग है अंदर है, इससे आजाद हो जाएं। ये क्रिश्चियन एटीट्यूड है। हमारी प्रार्थना सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना पूरी दुनिया के लिए है। हमारी प्रार्थना गाजा के लिए भी है, हमारी प्रार्थना हमास के लिए भी है कि प्रभु उनकी भी आंखें खोलें। बिकॉज हम जानते हैं कि कई ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ा है। हम ऐसे भाई बहनों को जानते हैं जिन्होंने IS को छोड़ा है और मसीहत को, मसीह यीशु को कबूल किया है। तो अगर प्रभु उनके दिलों को बदल सकता है तो हमास के जो आतंकवादी हैं उनके भी मनों को बदल सकता है। गाजा के जो और लोग हैं, प्रभु उनकी भी जिंदगियां को बदल सकता है। नाउ, जैसे मैंने कहा 3:16 में लिखा है कि पूरी दुनिया से ऐसा प्यार किया ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश ना हो, वरन वो हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई भी उसमें है, उसमें वो हमास के टेररिस्ट हो सकते हैं, उसमें IS के टेररिस्ट हो सकते हैं, उसमें पैलेस्टीन के जो बुरे कांड करने वाले लोग हैं वो भी हो सकते हैं, उसमें इजरायली भी हैं, उसमें यहूदी लोग हैं। हर कोई भी उसके ऊपर ईमान लाए वह विनाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। मतलब कि एनीवन कैन बी सेव्ड। एनीवन, कोई भी बच सकता है, कोई भी उद्धार को पा सकता है। उद्धार सिर्फ यहूदियों के लिए और सिर्फ हम लोगों के लिए ही लिमिटेड नहीं है, उद्धार सभी लोगों के लिए है। हम जब पैलेस्टीनियों को देखते हैं कि उन्होंने कैसे इजरायलियों के ऊपर अटैक किया, कैसे उन्होंने बच्चों को, कैसे उन्होंने औरतों को अबडक्ट किया, उन्हें किडनैप करके ले गए, उनके साथ बुरा गलत गंदा व्यवहार किया, हम सबको उन्हें देखकर बड़ा गुस्सा आता है और हम सब परेशान होते हैं इन सारी चीजों को देखकर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने बुरे या जितने ये गलत हमें ये फिलिस्तीनी लोग लग रहे हैं या हमास के लोग लग रहे हैं, उतने ही बुरे और उतने ही गंदे हम भी हैं और थे। हम भी उतने ही गंदे और उतने ही बुरे थे। लेकिन अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम प्रभु यीशु के प्यार को जान के, उसके अनुग्रह को जान के, उसके प्यार के अंदर हैं और हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। लेकिन अगर अभी भी हमारे अंदर नफरत है, अगर अभी भी हमारे अंदर कुछ लोगों को, कुछ एथनिक ग्रुप को लेकर नफरत है कि हम चाहते हैं कि उनका विनाश हो जाए, तो हम भी हमास के आतंकवादियों से कम नहीं है, हम भी फिलिस्तीनियों से कम नहीं हैं। जैसे वो बुरे हैं हम भी बुरे थे। तो अब हमारी ड्यूटी क्या है कि हम भी उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी ड्यूटी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी आंखों को खोल दे और वो भी सच्चाई को जान ले। क्योंकि ये जो सुसमाचार की उम्मीद है ये हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए। अब जब ये अटैक हुआ तो अभी कुछ ही दिनों में, मतलब कल ही मैंने ये वीडियो देखी यूट्यूब के ऊपर। एक इंसान है जिसका नाम है योनी अशेर। वो इंसान की एक वाइफ है और उसकी जो 2 बेटियां थी, उन्हें किडनैप कर लिया गया इन्हें हमास के आतंकवादियों के द्वारा। और उसकी वीडियो सामने आती है जिसमें वो इंटरव्यूअर के साथ बात करते हुए ये बात कहता है कि ओके प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो, बच्चों को छोड़ दो, औरतों को छोड़ दो, उनकी जगह तुम मुझे ले जाओ, मुझे मार दो, मेरे साथ जो करना है वो कर लो। तो हम जानते हैं कि यहां पर जो पिता का, बाप का प्यार है वो दिखाई देता है। और क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया? प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया। यस, जिस सजा के हकदार हम थे, हम भी किडनैप हो चुके थे शैतान के द्वारा, गुनाह के द्वारा और मौत के द्वारा किडनैप हो चुके थे। लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने अपने आप को दिया, उन्होंने खुद मौत को सहा, उन्होंने खुद गुनाह को अपने ऊपर लिया, उन्होंने खुद मौत को हराकर जिंदगी पाई, एक हमें नई जिंदगी दी और वो जिंदा हो गए और हमें इस किडनैपिंग से बचाकर आजाद कर दिया है। और ये जो सुसमाचार है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये सुसमाचार पूरी दुनिया के लिए है। हाँ, पूरी दुनिया के लिए और गाजा के लोगों के लिए भी, पूरे मुसलमानों के लिए भी, जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, ये सभी के लिए है, ये हर किसी के लिए है।
नो, अब वापस आते हैं इस बात के ऊपर कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में हो रहा, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, क्या ये अंतिम समय है? क्या ये एंड टाइम है? क्या प्रभु यीशु आने वाले हैं? क्या अब दुनिया का अंत हो जाने वाला है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगमन है? वेल, तो जवाब है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगमन हो सकता है, लेकिन अभी एंड नहीं है, अभी प्रभु यीशु का आगमन नहीं है, ये याकूब की पीड़ाओं का समय नहीं है। यस, इस बात को समझ लें। अब मैं सबसे क्या देखता हूं, क्योंकि कई लोग मुझसे मैसेज भी करके पूछ रहे थे कि भाई आपको क्या लगता है ये सब क्या है, क्या होने वाला है आगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, वचनों को पढ़कर जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की हम स्टडी कर रहे हैं, और उन चीजों को देखते हुए, प्रकाशित वाक्य की बातों को पढ़ते हुए जो चीजें मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि एक बहुत बड़ी केओस को, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को पैदा किया जा रहा है। गड़बड़ी पूरी दुनिया में। आप जानते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध, आर्मीनिया में बड़ी गड़बड़ी चल रही है, चेक करके देखिए। हालांकि हम जानते हैं कि वो खबर दबी रह गई इसी युद्ध के बीच में, लेकिन वहां पर भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। चाइना में, इंडिया के बीच में भी ऐसी कई दिक्कतें चलती रहती है जगह को लेकर कि ये हमारा है, वो हमारा है। तो ये जो गड़बड़ी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्लाइमेट का इशू दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन हद से ज्यादा पार हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, न्यूजीलैंड, कनाडा, वहां उन सब देशों में भी महंगाई की बड़ी मार है। जो खाने की आइटम्स हैं उनकी शॉर्टेज आने वाली है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज आने वाली है। ऑफ कोर्स ये युद्ध के कारण और ज्यादा बढ़ने वाली है। इंडिया की अगर हम बात करें तो महंगाई इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऑयल की जो कीमतें हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो केओस है, ये गड़बड़ी है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दुनिया में उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन ये हो क्यों रही है? इससे निकलने क्या वाला है? क्या होगा इसके बाद? इसके बाद एक ऐसा शख्स खड़ा होगा जो कि, अब मैं ये बात मानता हूं कि हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए। मैं इस बात के ऊपर सहमत हूं, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगी, लेकिन हो सकता है। मैं यहां पर सहमत हो सकता हूं कि हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जो कि फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो इजराइल के साथ है, इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल को उन्होंने अपनी हेल्प भेजना शुरू भी कर दिया है। तो इस सब को देखते हुए हो सकता है जैसे कि रशिया भी प्लान कर रहा है, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी पूरी सपोर्ट में है फिलिस्तीन की कि हम इजराइल को खत्म करेंगे। और इजराइल के साथ हम जानते हैं अमेरिका है, इंडिया भी थोड़ी इसकी सपोर्ट में है। तो इस सब के कारण हो सकता है वर्ल्ड वॉर हो भी जाए। इट कैन बी, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस सब के बाद हो सकता है वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा लीडर खड़ा होगा जो इस सारे युद्ध को खत्म करेगा। ये जो सारे सारे लड़ाई झगड़े होते हैं फिलिस्तीन को लेकर, इजराइल को लेकर, ये जगह हमारी है, यरूशलेम हमारा है, ये तो वो इस सब को आकर सॉल्व करेगा। ये जो केओस बढ़ती चली जा रही है वो इसे आकर खत्म करेगा और लोगों में यूनिटी को लेकर आएगा, लोगों में शांति को, प्यार को स्थापित करने की कोशिश करेगा। एंड देन द वर्ल्ड विल बॉw टू हिम। तब पूरी दुनिया से सजदा करेगी कि हाँ, दिस इज द मैन दैट वी नीडेड। यही वो शख्स है, ऐसा ही लीडर है जिसकी हमें जरूरत थी, जो दुनिया में शांति स्थापित कर दे, जो दुनिया के ये जो इश्यूज हैं इनके ऊपर फुल स्टॉप लगा दे, इनका कोई मसला हल कर दे। तो वो ये सब करेगा। और तब ये वचन पूरा होगा जो हमने पढ़ा, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 3। संत पौलुस ने जब कहा कि जब वो कहते होंगे कि कुशल है, अब हमें कोई परेशानी नहीं है, तब उनके ऊपर एकाएक अचानक विनाश आ पड़ेगा। जब मसीह यीशु आएंगे, अचानक उनके ऊपर अटैक होगा, अचानक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। जब वो कहते होंगे हाँ अब ठीक है, अब सही है। ऐसी ही दुनिया की हम चाहत में थे, हम ऐसा ही वातावरण चाहते थे कि जहां कोई भी लड़े ना, कोई भी झगड़े ना, जहां पर क्लाइमेट की कोई चिंता ना हो, जहां पर महंगाई की कोई चिंता ना हो, जहां पर पैसे की कोई चिंता ना हो। तो मैं यस ऑफ कोर्स, अब पूरी वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो वो ये है, सबसे पहली बात कि प्रार्थना सिर्फ इजराइल के लिए ना करो, फिलिस्तीन के लिए भी करो। फिलिस्तीन में भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वहां पर चर्चेस लगते हैं। प्रार्थना करें कि वहां पर प्रभु उन्हें भी संभाल कर रखे। प्रार्थना करें जो वहां पर आतंकवादी लोग हैं या विरोध करने वाले लोग हैं कि प्रभु उनके भी मनों को बदले, उनकी जिंदगी में शांति है। प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया में खुदा का अनुग्रह बना रहे और ये जो मासूम जाने जिंदगियां जा रही हैं ये ना हो। मैं कल वीडियो देख रहा था, मतलब मेरे सामने आई,
उसमें एक छोटी सी बच्ची है, तकरीबन 3 साढ़े 3 साल की थी। वो बेचारी उस मलबे के नीचे आ गई थी और उसके कारण वो पूरी तरह बेहोश हो गई थी। और एक रेस्क्यूअर, जो रेस्क्यू करने वाली टीम का एक मेंबर था, उसे जोर से पकड़कर भाग रहा है गाड़ी में, ताकि उसे जल्द से हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली जाए। तो मैं सच कह रहा हूं, इसे देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। जब मैंने इस सीन को देखा तो मैं रोने लग गया कि ये सब कुछ हो रहा है। हम अपने घरों में बैठे हैं, एसी के नीचे बैठे हैं, अपने बेड के ऊपर लेट रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं, सब चीजों को देखकर कहते हैं ये मैं इसके साथ हूं, मैं उसके साथ हूं। लेकिन एक बार हम अपने आप को वहां उस जगह पर लेकर जाएं जहां पर आप अंदर, आपको कोई पता नहीं कि किस वक्त किस घड़ी आपके ऊपर आकर रॉकेट गिर जाएगा, बॉम्ब गिर जाएगा। आपको कोई पता नहीं कि आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं, आप सुरक्षित हैं या नहीं। एक बार सोच कर देखें, जाएं एक बार अपने आप को उस जगह पर लेकर जाएं, ख्यालों में, इमेजिनेशन में। तब आपको एहसास होगा कि ये जो हो रहा है कितना गलत है। वो चाहे फिलिस्तीनियों के खिलाफ हो रहा है, वो चाहे इजरायलियों के खिलाफ हो रहा है ये गलत। युद्ध गलत है, लड़ाइयां गलत है। ये जो एक दूसरे को मारना, ये इंसान के वश में, हाथ में नहीं है। इंसान के लिए ये सही नहीं है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। इस कारण मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजों के लिए प्रार्थना करें। और ये एंड नहीं है, ये एंड की शुरुआत है। क्लॉक जो है टिक टिक करना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन बहुत ही करीब है। और एंटी क्राइस्ट का आगमन, मैं कह रहा हूं कि वो तो मतलब एक कदम दूरी पर है, वो भी बहुत करीब है। सो इसलिए अब हमें क्या करना होगा, हमें अपने आप को पूरी तरह से इसी चीज में अपने आप को गुस्सा कर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना है कि ओके हम सोच रहे हैं अब क्या होगा, अब ये होने वाला है, डर जाए कि हाँ अब पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं, हमें विश्वास है, हम धीरज के साथ चलने वाले लोग हैं। और हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उम्मीद है, आशा है कि खुदावंद खुदा हमें संभालने वाले परमेश्वर है, हमारे साथ परमेश्वर है और हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। तो आइए हम प्रार्थना में बने रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, प्रभु के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये ना कहें कि मैं इस टीम में हूं, मैं उस टीम में हूं, मैं फिलिस्तीनियों के साथ हूं, मैं इजराइल के साथ हूं। अभी ये भी युद्ध चल रहा है, कई लोग डिवाइडेड हैं कि मैं इजराइल को सपोर्ट करता हूं, मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करता हूं। ये वक्त ये नहीं कि हम किस साइड में हैं। अब सवाल जिसका जवाब देने की जरूरत है वो ये है कि क्या प्रभु यीशु की तरफ हैं या उसकी तरफ नहीं है, क्या आप यीशु में हैं या उसमें नहीं है, क्या आपने उद्धार पाया है या आपने उद्धार नहीं पाया है, क्या प्रभु यीशु आपसे प्रसन्न है या आपसे प्रसन्न नहीं है। ये जो बातें हैं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और इन्हीं चीजों को लेकर हमें अपनी जिंदगी गुजारने की जरूरत है, ना कि आसपास में होने वाली घटनाओं को देखकर डर जाने की, घबरा जाने की और इन्हीं चीजों के साथ ऑब्सेस हो जाने की हमें जरूरत नहीं है। वी मस्ट बी ऑब्सेस्ड, यस, हमें ऑब्सेस होना चाहिए, लेकिन इन चीजों के साथ नहीं, परमेश्वर के वचनों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रार्थना के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, प्लीज शेयर द मैसेज एंड ब्लेस ऑल, आमीन।